तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुदेव नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं परिकाश बंदो श्री गुरुपद कमल आप मेरा बंदो श्री गुरुपद कमल आप मेरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमिदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे
निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सब सुनो ध्यान से पूजा ये श्रुति गाए नित्य करे प्रेम से वो निश्चय निज पावे जो दृढ़ से ब्रह्मादिक में पूर्ण भरा है आवाहन उसको देना ही न करा है आधार वही है सबका संत जतावे उसको कैसे किस आसन पर बिठलावे जो स्वयं स्वच्छ है आद्य अर्थ से उसकी नित्य करे स्वच्छता चंचल मति है तिसकी जो निज शुचि से यह विश्व शुद्ध दिखलावे क्या उसे आचमन देकर शुद्ध बतावे मल भाव रहित जो निर्मल भरा हुआ है उसका मल जल से धोना यही धुआं है सब विश्व पेट में उसे वस्त्र पहनावे कितना लंबा चौड़ा कामनावे जो निरालंब है आदि अंत नहीं रखता उपवीत उसे नहीं विधि भी पहना सकता निर्लेप वस्तु में चंदन कहाँ लगावे वासना रहित को कैसे पुष्प चढ़ावे जो रम्य रूप जिसकी सुंदरता छाई उसको जड़ आभूषण क्या शोभा गाए जो नित्य तृप्त ना वैध उसे बतलावे 13 गुणों का क्या वह बीड़ा खावे है अनंत जो तीनों गुण नित्य गाते हैं जड़ दी से उसको परिक्रमा देते हैं जहाँ एक कहे से माया भरम हो जावे तहाँ नमस्कार ये शब्द भी गोता खावे अब अवैध है जानना भाग जाता है फिर वेद जानना किस प्रकार आता है जिसके प्रकाश से अक्षर ब्रह्म कहावे उसको प्रकाश क्या दीपक से दर्शावे जो बाहर भीतर जड़ चेतन में सम है उसका स्थांतर करना ही दृढ़ ब्रह्म है ऐसे नित्य मायानंद सत्य गौरावे निज पूजत भगवत दास घाट में ध्यावे राम एक है जगत का कहे सकल संसार मूरख बन बन डोलता चढ़े न सतगुरु द्वार देख खिलौने खांड के बहु
बहुविध मीठो एक, नीर बरफ दूजो नहीं, ऐसो देख अदेख। गो गोचर क्षर सगुण है, अक्षर लखियो मिठास, लखने वाला अलख है, तीनों मिलते पास। राम काम दो शब्द हैं, रहे जीव के पास, काम राम को दे लखे, है राम ही को वास। सुख दुख भोग समान है, मूरख गावे रोज, ज्ञानी जन समधि रहे, रघुलीला कृत जोय। चले फिरे लक्ष्मी मिले, बैठे आत्म राम, चलते में बैठा रहे, सो जानो निज नाम। कृष्णा त्यागी करे सेवा, शिष्य सो सत है कहा, निज रूप बिना सेवा लखावे, सतगुरु महान। अस्ति रूप सत नाम है, जाता लख में नाम, निश्चय अस जिनके लिए, सो अनन्य पद पाए। नाम रहित जो दृश्य सो, विश्व स्वयंभु स्वभाव। व्यष्टि नाम में जगत है, भास अनंत बहाव। सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे न कोई, जो देखी लख के कहे, मुझसे भिन्न न होई। मत वालों की मत सुनो, है अनंत नहीं एक चाहो तो सत्य कहो, सदा प्रेम की टेक। एक चाहो तो सत्य कहो, कहो प्रेम की टेक। आरती आत्म ब्रह्म की कीजे, तन मन धन सब अर्पित कीजे। आरती आत्म ब्रह्म की। घट घट वासी सर्व निवासी, पूर्ण ब्रह्म सदा सुख राशि। आत्म रूप निश्चय कर लीजे, आरती आत्म ब्रह्म की। तन मन धन सब अर्पित की। जगमग ज्योत जले दिन राती, ना चाहिए कुछ दिया न बाती। आत्म अनुभव निश्चय कीजे, आरती आत्म ब्रह्म की कीजे। तन मन धन सब अर्पित की। सब देवन में तुम्हारी गरिमा, तुम हो एक अखंड अजन्मा। सतचित आनंद निश्चय कीजे, आरती आत्म ब्रह्म की कीजे। तन मन धन सब अर्पित कीजे। सब जो तन की मैं हूँ ज्योति, मेरी ज्योति सबकी ज्योति। ब्रह्मानंद अमीरस पीजे, आरती आत्म ब्रह्म की कीजे। तन मन धन सब अर्पित कीजे, आरती आत्म ब्रह्म
सर्वांग योग का दूसरा अध्याय। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निष्ठा स्वरूप। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप। किसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग बतासे अपने आगे रखना भूलना है। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मज्ञान से। यहाँ गुरु स्थान योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। नारायण भगवान ने सम्मुख से जो पाठ से है, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने सद्बोधा अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादशायनी वो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवेश्वरी। ओ मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवेश्वरी। इस रीति दया युक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लखी के बोले यो मधुसूदन। श्री भगवान बोले, विरोधी स्वर्ग का पाठ न्याय प्रिय मोहे, सुकीर्ति मिटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। नामर्दी छोड़ दे पाठ, शोभा देती नहीं तुझे। त्याग के शुद्ध वृत्ति ये खड़ा हो जा सब कर। अर्जुन बोला, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार। ये योग्य पूजा के अरिसून ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को। भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी, मारूं गुरु तो रज से लपेटे। वे काम भोगार्थ यही मिले, जानू ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है। मैं जीता हूँ अथवा ये मुझे ही जीना नहीं। गौरव मार के है सामने रण के हेतु आए। अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछना। होवेगा जो श्रेय स्थायी, कहो सो चेला हूँ आपका बोध दे। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, समुद्र इंद्रासन देवताओं का। तथापि ये इंद्रियां दाहकारी, कैसे मिटेगा भरम मोह भारी। संजय कह के कृष्ण से ऐसा, गुडाकेश परम तप करूँगा मैं नहीं युद्ध। रात में चुप हो रहा, मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के। ये राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुवाक्य। श्री भगवान बोले, ना सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीतों की मरे मिट्टी, ज्ञानी चिंता नहीं करी। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तो राजा ना थे कभी। केवल ये सब ही आगे ना होंगे यह दिन। देरी को देरी में जैसे बाल्य यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख के। अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भार। सुख दुख एक सा ही माने, जो धीर अर्जुन उसे व्यथा ना देने। ये मोक्ष के योग्य है, कभी दिखे नहीं मिथ्या। अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो, व्यापक जो सब विश्व में। उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सकता।
अविनाशी अप्रमेय नित्य किसके शरीर विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भागा। जो जाने है इसे हंता माने जो मृत्यु है इसे। दोनों ही मूर्ख हैं आत्मा मरता मारता नहीं। हुआ नहीं मरता भी नहीं है जन्मा था वह जाएगा है ना ऐसा। मिलके साई ये अजन्मा पुराना मरे नहीं देह को मृत्यु आई। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने है सो किसे पात मारेगा मरवाएगा। जो त्याग के लिए कपड़े पुराने नवीन लेवे नर दूसरे उसी प्रथा से यह जीवन दे छोड़े लखे दे नया सब दे। इसे शास्त्र नहीं काटे आगे नहीं जला सके। जल से ये नहीं भीगे वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद अदाई है भीगता सूखता नहीं। नित्य है सर्व में स्थायी सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त अविकारी कहा गया। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे तो भी इसके लिए पात शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु जन्म है जो मरे उसे। यही सिद्धांत है स्थायी इससे शोक व्यक्त है। मूल में भूत है गुप्त मध्य में दृश्य है हुए। अंत में फिर अव्यक्त इसका शोक है वृथा। आचार्य से एक इसे लखे हैं आचार्य से एक इसे कहे हैं। आचार्य से एक इसे सुने हैं सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पात सदा देही अवध्य है। इसी से संभूतों का शोक तो करना नहीं। सर्व धर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं। धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ ना देखे अन्य क्षत्रिय। यदि इच्छा से मिला पात स्वर्ग द्वार खुला हुआ। भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले है युद्ध कर्म। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू सर्व धर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। गावेंगे सब ही तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में। संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। भय से रण में भागा कहेंगे ये महारथी। सर्वत्र मान्यता तेरी आवेगी फिर हीनता। तेरे समर्थे की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति भोगेगा राज्य जीत से। हे कौन्ते इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि जय अजय समाधि करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पात कर्म में। ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म। यहाँ कर्म नहीं टूटे संग दोष नहीं लगे। अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। अपने कर्म को हमारा कल क्या चल रहा था? मृत्यु पे चल रहा था कि ये अटल है ना, आने भी सब पे है
और ये किसी से भेदभाव भी नहीं करती, सबके लिए, इसके लिए, सबके लिए, सबको एक दृष्टि से देखती है, समभाव से देखती है ये। अब इसका बता रहे थे भी, जो ज्ञान में होता है वो तो इससे निर्भय हो जाता है, जो संसारी होते हैं वो इससे निर्भय नहीं, डर पाते हैं, कोई भी वो मरना पसंद नहीं करते। अब ज्ञान वाले तो यही सोचते हैं मौत आनी है तो किसकी आनी है, शरीर की आनी है ना, और ये तो वैसे ही पहले ही जा रहा है, अनाम होता जा रहा है, मिटता जा रहा है, तो इससे फिर क्या लेना देना हमारा। जो मैं साक्षी हूँ उसका तो कभी हमसे वियोग होता ही नहीं है। कहते हैं जिसकी गोद में हम सब बालकों की तरह पल रहे हैं, और ये मृत्यु हमारी कैसी पालना कर रही है, एक आया की तरह, आया की तरह हमें पाल रही है। ये श्वास का आना जाना मानो इसका चलना है, शरीर की ऐसी अवस्था को निश्चय करके उससे असंग रहना। ये कौन असंग रहता है? ज्ञानवान, जो जान लेता है, और उसकी किसी अवस्था में वो फिर हर्ष और शोक नहीं करता, यही तत्व ज्ञान कहलाता है। अब तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? जो में दिखता नहीं है, खाली अनुभव होता है। दिखने में क्या आता है? ये आकार, पदार्थ, वस्तु। अब जो भी पदार्थ होगा तो समझो वो जो बनेगा सो बिनसेगा, वो आने जाने वाला होगा, एक रस तो स्थायी कभी वो रह ही नहीं सकता। और जो निराकार होता है वो एक रस होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, मरता नहीं है वो। अब मरने वाला ये 5 भूतों का शरीर, और जो अविनाशी है उसके अंदर भूत नहीं है, वो अपंचीकृत है। जो चेतन सत्ता इन सर्व अवस्थाओं को जानती है और इनके अभाव के उपरांत भी निज अवस्था में वो टिकी रहती है, भाव को भी जान रही है, अभाव को भी जान रही है। देखो अब कितनी अवस्थाएं हैं, इसका 42 पुर्जों का जो ये मटेरियल है सबको वो जान रही है, और जो जा रहा है उसको भी वो जान रही है। वह परमात्मा, ब्रह्म, निराकार, नारायण और खुदा आदि नामों से जाना जाता है। वो नामी, हमने कितने नाम रख रखे हैं उसके। अगर एक रंग रूप आकार वाला होता तो उसका एक ही नाम होता है ना, जो दिखने में आता। अब जो दिखने में नहीं आता तो देखो, कोई उसको खुदा कह रहा है, कोई गुरुद्वारे में वाहिगुरु कर रहे हैं, और कोई क्रिश्चियंस अपने अलग ही नाम दे के बैठे हुए हैं। उनको हम परमात्मा बोल देते हैं, शिव जी, कृष्ण जी, है ना, माता के रूप में उनको लेके आते हैं, पर है तो वो एक सत्ता। ये रास्ते हैं हमारे बहुत सारे, और पर पहुँचेंगे कहाँ पर? एक ही मंजिल है। रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। अब इसलिए क्योंकि उसका कोई है ही नहीं रंग रूप का, तत्व है वो, खाली तत्व का मतलब वो खाली ज्ञान लेना है हमने उस चीज़ का। अब वो तत्व सबके अंदर है, कण कण में व्यापक है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो ना हो। बस उसकी अनुभूति के लिए हमें ये शरीर मिला है। जैसे एक थर्मामीटर होता है ना, उससे हम नाप तोल करते हैं, है ना, कितना टेम्परेचर है, क्या है। अब ये शरीर क्या है हमारे लिए? वो थर्मामीटर है। इससे ही हम उसका नाप तोल कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। देखो वो भी खाली इस योनि में, और किसी योनि में कर सकते हैं उसकी अनुभूति? किसी योनि में नहीं कर सकते, खाली इसी योनि में। क्योंकि वो तत्व से जाना जाता है। तत्व को कौन जानेगा? जो बुद्धिवान होगा, जिसकी बुद्धि खुली होगी, वही इसको जान सकता है। कहते हैं उसको अपना समझना, निश्चय करना, देखना, होना, यही विज्ञान है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, हमें जैसे गुरुदेव ने युक्ति दी, उस युक्ति का मैंने जो अनुभव किया, उसको अनुभव कैसे करूँगी? विज्ञान कैसे करूँगी? लैब होती है, जब बच्चे साइंस पढ़ते हैं तो लेबोरेटरी में लेके जाते हैं उनको, तो वहाँ पे उनको प्रयोग करवाते हैं। जब 2 गैसें मिलती हैं तो तीसरा क्या हो जाता है? तो अब ऐसी ये जड़ और चेतन मिला तो तीसरा क्या बन गया? ये जीव।
अब जीव बन गया। अब ये जीव था तो शुरू पे प्योर ब्रह्म था, पर ये जीव में नीच कोटि में कैसे आ गया? अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण। अब इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम विज्ञान करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तभी उसको जान पाएंगे। अज्ञान काल में भी तो वही था, पर अनुभव में नहीं आता था तो वही ना, हम अनुभव नहीं करते थे ना, तो फिर हम क्रेडिट किसको देते थे? इस शरीर को। मैंने किया, है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, उसने मेरे को ऐसे बोला था। अब क्रेडिट क्या दे रहे हैं? मेरे को बोला था, मेरे को आप यो ही भूत को समझते बैठो भी, यो मैं सच्चा, मेरे को आख्या गे। अब इसके दुख सुख को जब मैंने अपना मान लिया, तो ये तो वैसे ही विकार दे रहा है, चाहे सामने वाला कुछ बोले चाहे ना बोले, ये अपने विकार क्या नहीं देता? हमें देते हैं ना, दुखी तो ये भी करते हैं ना। अब जो हमें पहले से ही ऑलरेडी दुखी कर रहा है, तो उसका हम संग क्यों करें? है ना, विचार करें ना, हम उसका संग क्यों करें? फिर जो मैं पहले से इतना तंग करी बैठा है, जो मैं तंग नहीं करता, जबकि वही इसको चेतना दे रहा है। अगर वो कील ना हो तो पंखा कहाँ टिकेगा? अब कील वही साक्षी, वही इसको चेतना दे रहा है, इसको चला रहा है। जब हम क्रेडिट इसको देते थे तब भी उसने साथ नहीं छोड़ा। संसारी तो साथ छोड़ जाती हैं, सारा काम शादी पे मैं करवा के आई, क्रेडिट अपनी माँ या भाभी को दे रही है। अगली बारी बुला के ना सर से मेरे को ला, मैं उनको दसा। अब क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं मिला ना, उसका नाम आगे नहीं आया ना, तो देखो फिर कैसी भावना अंदर आ जाती है। पर उसके अंदर आई, उसने हमारा फिर भी साथ छोड़ा नहीं छोड़ा। वो यही इंतजार कर रहा था, क्या पता सुधर बने, क्या पता सुधर बने, क्या पता सुधर बने, इसी इंतजार में है वो। देखो ज्ञान काल में भी वो ही है, पर समझ आ गई, तत्व की समझ आ गई। जब तत्व को लेती हैं, तत्व निराकार है, अनुभव का विषय। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक प्रेम है, एक महसूस करने की पावर है। अब जब उसको मैं महसूस करूंगी ना, तब मैं जान पाऊंगी, अदरवाइज मैं जान नहीं सकती उसको। नहीं तो मंदिरों में, गुरुद्वारों में बाहर घूमती रहूंगी, बाहर तो वो मिलने वाला नहीं है, जबकि है तो वो अंदर। बाहर कहाँ से मिलेगा? जितनी देर हम मंदिर के अंदर रहते हैं, उतनी देर हमें शांति मिलती है। जब बाहर आते हैं तो शांति नहीं मिलती। अब मंदिर, मन के अंदर, वहाँ पे भी जाके ना मन के अंदर जाते हैं और क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं, फिर जाके वो शांति का अनुभव करते हैं। अब इसका क्या मतलब? पहले तो मैं अंदर भी गयूं, मंदिर अंदर भी गयूं, तो अखियां भी बंद की, बाहर दा सारे संसार को छोड़ियों, फिर जाके वो शांति का अनुभव किया। मंदिर का अगर हम अर्थ लें ना, तो हमें स्पष्ट आता है, क्लियर होता है वहाँ से हमारा। अब वो मंदिर, वहाँ जाके अगर मैं यहाँ बैठ के आंखें बंद करके उसका दर्शन करूँ, तो वो कहना मुझे वैसे भी तो मैं आँखें बंद ही की थी, हम आंखें बंद की हैं ना हमने वहाँ पर, है ना। तो बस था क्या? खाली एक आकार पे निष्ठा थी, उस आकार के लिए मैं वहाँ गई। अब वही आकार, क्योंकि वो क्यों उस आकार पे निष्ठा क्यों थी? क्योंकि वो चलता फिरता बोलने वाला नहीं था। अगर बोलने वाला होता तो हमें निष्ठा ना बनती। वो बिना बोलने वाला आकार था, तभी हमें उस पे निष्ठा थी। अब बोलने वाला तो हमें अपनी गलतियां बताएगा। अब इसलिए कहते हैं हयात गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें सही सामग्री देंगे जो हमारे हित में होगी, हमें गलत की तरफ जाने नहीं देंगे। अब इसलिए बार बार कहते हैं कि उसको अपना समझना। जब तक मैं गुरुदेव को अपना नहीं समझूंगी, वहाँ से कुछ पाऊंगी भी नहीं। पहले मैं उनको अपना तो समझूं, उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है कि नहीं, क्योंकि श्रद्धा होगी तो वो निराकार को मेरे को दिखाने चले हैं। और श्रद्धा भी कैसी हो? ईश्वर जैसी, तभी मैं ये समझ पाऊंगी रहस्य, नहीं तो ये मैं समझ नहीं सकती ये वाला रहस्य। अब इतनी श्रद्धा होगी तभी, जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, कैसे देखूंगी? और गुरुदेव वो दिखाने की कोशिश कर रही है मेरे को,
पहले तो श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। अब इसलिए कहते हैं पहले उनको अपना समझना, फिर ब्रह्म का लक्षण हमें पता चलेगा। अपना समझूंगी तभी तो वो तत्व को जान पाऊंगी। अब ब्रह्म का कोई रंग रूप आकार थोड़ी है। फिर उसका निराकार, अब उनको अपना समझा, ब्रह्म का तत्व लिया, फिर उस तत्व निराकार को अनुभव किया, फिर जाके मेरे को वो पावर महसूस होगी भी हाँ कोई है जो मेरे को आनंद दे रही है, जो मेरे को शांति दे रही है, जो मेरे को तृप्ति दे रही है। अब जब उसका अनुभव होगा तो वो नारायण हर नर के आयन में स्थित है कि नहीं? सभी के अंदर है वो। और खुदा आदि नाम हमने उसको दे रखे हैं। फिर उसको अपना समझना और निश्चय भी कर लिया मैंने उस पर। फिर वो देखो, वो देखने में भी आता है। जैसे पहले आद को निश्चय हो गया था, एक बार मन में संकल्प करता था विष्णु जी उसके सामने, उसको दिखते थे वैसे का वैसे दिखते थे। कहते हैं यही विज्ञान है, जब हमें वो सामने स्पष्ट दिखाई दे। कोई भी आकार देखें तो पहले उसमें अस्थि के दर्शन हो, बाद में उनके साथ व्यवहार हो, तो यही विज्ञान कहलाता है। क्योंकि स्पष्ट मेरे को अनुभूति हो रही है उसकी। इस चिन्ह मात्र सत्ता के बिना जो सत्य और अविनाशी है, वह अन्य कई पदार्थ स्थिर नहीं रहता। अब देखो वो सत्ता कैसी है, कोई है उसका भी यहाँ से वहाँ तक है, नाप तोल में आ रही हो, कोई सत्ता है नहीं, उसका तो कोई है ही नहीं, पैमाना ही नहीं बना। चिन्ह मात्र, छोटे से छोटा एक बाल का 100,000वां हिस्सा और बड़े से बड़ा सुमेरु पर्वत को भी पार कर जाए, वो सत्ता ऐसी है। और कहते हैं वो अविनाशी है, सत्य है, तीनों कालों में है। वो ये नहीं कि अभी है यहाँ पर है, दूसरे काल में नहीं थी। वो जो बुजुर्ग माताएं पाकिस्तान से आई हैं उनको भी अनुभव थींदे थे। सतयुग में देखो कब से वो सत्ता चलती आ रही है, कब से है वो, उसका कोई हमने आदि नहीं है उसका, हम पा ही नहीं सकते कब से शुरू हुई और अंत भी नहीं पा सकते। अब इसलिए कहते हैं वो कारण तो है, पर कार्य को देखें, कार्य को समझ सकते हैं ना। अब कार्य वो दाग लग गया तो उसको हटाना है मेरे को बस। अब क्यों लगा, कब लगा, किसने लगाया, अगर मैं उसकी खोज करने जाती हूँ तो क्या होगा, मेरा टाइम ही बर्बाद होगा। इसके अलावा और मेरे कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। अन्य कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहता, खाली वही सत्ता ही स्थिर है। कोई पदार्थ, अब पहले पदार्थ आ गया, पदार्थ का मतलब क्या है, तत्व है, क्षर है, बदलने वाला है, तो वो स्थिर कैसे रह सकता है। यद्यपि वास्तव में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं, यद्यपि वास्तव में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। अभाव किसका होगा, जो पहले थी, भाव में थी, भाव में थी तभी उसका अभाव होगा। अब कहते हैं वास्तव में किसी वस्तु का, अब वस्तु कौन सी है, अविनाशी, अविनाशी सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता। अब अविनाशी सत्ता, अविनाशी कौन हुई, जो हर टाइम है, जिसका कभी नाश नहीं होता। और उस सत्ता का कभी अभाव भी, ही पल है तो दूजे पल क्या नहीं होगा, ऐसे हर पल है, वो हर जगह है, कण कण में व्यापक है। नारायण हर नर के आयन, हर नर के अंदर वो स्थित है। अब इसलिए उसको ये वाली उपाधि दी है। कहते हैं परंतु इन पदार्थों के रूप रंग का परिणाम इतना होता है कि अभाव के समान हो जाता है। अविनाशी सत्ता का कभी भी परिणाम नहीं आता, वो एक जैसी है। परिणाम किसको कहते हैं, जिसका आगे बदलाव आता जाए, बदल के ये इस अवस्था में आ गया, बदल के ये इस अवस्था में आ गई, ये परिणाम आता गया ना जिसका। अब कहते हैं पर वो जो अविनाशी सत्ता है उसका तो कभी परिणाम आता ही नहीं है। और अब परिणाम आएगा भी तो किसका आएगा, पदार्थों का, जो रंग रूप आकार में होंगी उनका। अब एक तिनके का भी आकार है,
ये तिनका भी अष्टधा प्राकृति का बना हुआ है, तो इन्हीं में परिणाम आएगा। किंतु ज्ञान स्वरूप जो शुद्ध सत्ता है वह सदैव एक रस है, उसमें परिवर्तन कभी भी नहीं होता। ज्ञान स्वरूप जो शुद्ध सत्ता है वो सदैव एक रस है और अपने आप में स्थिर है। वो क्या है? अपना आपा। अब कहते हैं ना अपने आप में स्थिर है। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊं उसको? कह रहे हैं वो अपने आप में स्थित है। तो वो अपना आप क्या है? अपना आपा। अगर मेरे को उसके दर्शन करने हैं तो मैं दर्शन कहाँ करूँगी? उसके विश्व रूप विराट परमात्मा, इस बाहर विराट उसके दर्शन यहाँ करूँगी। और अगर एक पिंड में करनी है तो अपने अंदर करूँगी, है ना। बाहर तो नहीं कर सकते। बाहर जाओ तो बाहर क्या मिलता है? तपन मिलती है, विषयों की तपन मिलती है, और वहाँ से हम तपते तपते आते हैं। अब जब हम गुरु घर में आए तो क्या ठंडक से आए थे? शांति थी हमारे मन में जब शुरू शुरू में आए थे? कैसे तपते तपते आए थे? क्योंकि बाहर से तो विषयों की तपन थी और इतने अंदर से जल रहे थे, हम चाह रहे थे कहीं से हमें शांति मिले, हमारा हृदय शांत हो। पर वो जब गुरुदेव के सानिध्य में आए फिर जाके वो शांति हमें प्राप्त हुई। इसलिए कहती हैं कि उसमें जो अपने आप में स्थिर है, इसलिए उसमें कोई भी परिणाम नहीं है। अपने आपा परिवर्तन आया तो किस में आया? शरीरों में, आकारों में, उसमें परिवर्तन आया? उसमें परिवर्तन कभी आता ही नहीं है। कहते हैं सबका यथार्थ स्वरूप वही सत्ता है, चारों खानियों का यथार्थ स्वरूप वही सत्ता है, वही सर्व सृष्टि में आत्मा होकर स्थित है, वही सर्व सृष्टि में। देखो हम जीवों की अपनी अपनी सृष्टि है, मतलब अपना अपना संसार है। अब संसार कैसे? हमने अपने संस्कारों के अनुसार सबने बना रखे हैं अपने अपने संसार, और उन्हीं में वो बंधन में है, अपने संसार में बंधे पड़े हैं ना। कहते हैं वही हर एक की सृष्टि में है वो, और वो कैसे है? आत्मा रूप में। और बाहर ब्रह्मांड में एक व्यष्टि में आत्मा और समष्टि में परमात्मा, वही परमात्मा, उसी का अंश है हमारे पास। सर्व ज्ञानियों का वो ज्ञान है, सर्व प्रकार की उपासना को सिद्ध करने वाला है, समग्र चित्तवना का आधार है, सर्व अक्षरों से प्रथम सिद्ध, बुद्धियों की बुद्धि, श्रोत का श्रोत्र, वाक का वाक, घ्राण का घ्राण तथा नेत्रों का नेत्र है। अब इसमें से एक हम लेते हैं नेत्र। अब जितने उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए इसमें से हम लेते हैं एक नेत्र। अच्छा, अगर सूरज को देखना है तो हमें वो कैसे दिखाई देगा? आँखों से, ठीक है। रात को हमें कैसे दिखाई देगा? अगर मैं रात को देखना चाह रही हूँ तो रात को मेरे को नहीं दिखेगा इन आँखों से, ठीक है। मैं आंखें बंद करके देखना चाह रही हूँ तो कैसे कैसे? नेत्र मैं बंद कर लेती हूँ, फिर मेरे को अगर सूरज को देखना है तो मैं कैसे देखूंगी? मन की आँख से, मन की आँख से देखूंगी ना। अब अगर मन को देखना है तो मैं कैसे देखूंगी? साक्षी, साक्षी से, है ना। ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अब साक्षी, साक्षी क्या है? मेरा आपा है, मेरा स्वरूप है ना। वही तो सबको सत्ता दे रहा है। अब कहते हैं वही सबके बाप का बाप है। अब सबके बाप का बाप कैसे हुआ? क्योंकि अगर जैसे इन्होंने इतनी सारी ये इंद्रियां दी हमें, हमने खाली एक नेत्र को लिया, ऐसे हम सबको पीछे लौट लौट के देखें, लौट लौट को देखें तो वही एक सत्ता ही आती है। अब जैसे हमने सर्वांग योग में भी किया था कि विषय इतने सारे, है ना, खाली रूप को ही ले लेते हैं, कितना रंग है, कितनी वैरायटी है रूप, रूप में ही। अब रूप को गुरुदेव ने खाली एक में बांध दिया, रूप, अग्नि, नेत्र, त्रिपुटी बना दी ये। अब कहते हैं इस सब सारे रंगों रूपों को खाली एक में स्थित कर दिया। अब इसको
किस में स्थित किया, पांचों के पांचों विषयों को किस में, एक साक्षी में, क्योंकि पांचों को तो यही आधार है। अगर वही एक ही ना हो तो हम इन पांचों को भी नहीं जान पाएंगे। अब इसका मतलब वही सत्ता ही सबका आधार है, और अगर वो ना हो तो हम किसी काम के नहीं है ही नहीं। फिर डेड को क्या करते हैं, संस्कार। देखो संस्कार भी अपना शब्द बोल रहा है, इस संस्कार दे पुतले दा संस्कार का दिता। संस्कार ही तो है जो हमें अलग अलग योनियों में घुमा रही हैं। सबसे आदि और सबका अंत है, उसका कोई विशेष स्थान नहीं कि ये मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा या सत्संग भवन में मिलेगा, उसका कोई विशेष स्थान नहीं है। पर हम जीवों ने बना रखा है अपनी मन की धारणा के अनुसार। ये हमारी तो धारणा है मन की, हमने उसको अलग विशेष जगह दी है कि वृंदावन में ही कृष्ण जी मिलेंगे, और खाली उतना ही मिल से होती गया, उल्टा थी गया ना। हम कहते हैं वो कण कण में व्यापक हैं। अब जो कण कण में व्यापक हो तो हमने उनके लिए एक जगह कैसे स्थित कर दी, तो ये हमारी बुद्धि की कहते हैं संकीर्णता है, तो हमने उनको बांध दिया। अब इसलिए कहते हैं वो सर्व जगह पे हैं और हर वस्तु में पूर्ण है। उसकी प्राप्ति के लिए कोई तीर्थ नहीं करने पड़ते। जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो अधूरा ज्ञान होने के कारण मन के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण। अब जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, जैसे हमारा विचार सागर में चल रहा है ना, जब तक वो क्लियर नहीं होते तो महावाक्य मिल रहा है फिर भी हमें साक्षात्कार नहीं हो सकता। अकेले वो साधन करते हैं तो भी हमें साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब ये 8 इकट्ठे चलेंगे फिर जाकर साक्षात्कार होगा। अब वो लास्ट में क्या था, महावाक्य ज्ञान का साक्षात साधन है, तब जाकर वो राज खुलेगा। कहते हैं इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए कोई तीर्थ यात्रा हमें करने की जरूरत नहीं है। जहाँ बैठो आंखें बंद करो उसका अनुभव कर लो। अब आंखें बंद होंगी तभी उसका अनुभव होगा, क्योंकि आंखों को क्या रस आया पड़ा है बाहर के विषयों का, है ना। बाहर के विषय खींच लेते हैं, फिर वो जब देखो आंखें बंद करते हैं तो वृत्ति अंदर लौटती है। इसका अभ्यास इतना अभ्यास हो कि खुली आंख भी हमारी वही वृत्ति चलती रहे। अगर नहीं चलती तो घबराने की बात नहीं है, अपना पुरुषार्थ करते रहो। कहते हैं केवल अपने मिथ्या अभिमान से उल्लंघित होना है, वो तो सर्व जगह है, हमारे पास है। बस हमें ना एक अड़चन क्या आती है, सबसे बड़ी हमारा बंधन क्या है, ये शरीर का अहंकार। ये नहीं, जो ये रंग रूप आकार है ना, यहाँ से हम बाहर नहीं निकल पाते। सबसे बड़ा ये बंधन का कारण है हमारे लिए। कहते बस यही रुकावट है, इस रुकावट को पार करना है। अब ये रुकावट कैसे पार होगी, गुरुदेव के बिना पार हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अपनी बुद्धि नहीं इतनी विकसित। हमारी बुद्धि को खोलने वाले तो हमारे गुरुदेव हैं, बल तो वही निकाल सकते हैं। अब कहते हैं इसलिए केवल मिथ्या अभिमान से उल्लंघित होना है, अपने कल्पित भाव से ऊपर उठकर उग्र सत्ता में लीन होना है। अपने कल्पित भाव, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, ये मैंने क्या किया हुआ है, सारा कल्पना, और उस कल्पना में कल्प रही हूँ बंद कर, अपने आप को मानकर पत्नी बनती हूँ। पति कुछ बोल के जाएगा ना तो इधर लगेगा। देखो ये सत्संगी की भी मैंने उपाधि डाल रखी है अपने ऊपर, मैं सत्संगी हूँ। अब ये उपाधि भी बंधन का कारण है, वहाँ से तो हम देख रहे हैं वो बंधन का कारण है, ये भी बंधन का कारण है। सीधा मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो अगर हम ऐसे लेके चलती हैं, सत्संगी की ये भी अड़चन मत आने देना
इन्हें सारे अर्चना उतार दो लग कोई हेकड़ी अर्चना खड़े अपने सिर उत्ते। अब इसलिए कह रही हैं हम सबका वही स्वरूप है, हम सब शुद्ध स्वरूप के हैं। क्या स्वरूप है? अब कहें कि जीव तो इतने सारे हैं, कितनी वैरायटी है वैरायटी। पूरे विश्व में देखें कितने जीव हैं, बोले आत्मा भी इन्हीं सारियों से, पर है ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं है। वो एक की एक है, वो इतनी विभु है, इतनी व्यापक है कि उसने सबको अपने अंदर समा रखा है। अब जैसे समुद्र कितना व्यापक है, अब वहाँ से लहर कैसे उठ उठ के आती हैं। अब लय कहाँ हो रही हैं? वो लहरें उसी जल में, उसी समुद्र के जल में उत्पन्न कहाँ से हुई? उसी में से हुई। अब वो हम लहरों को अलग मानने बैठ जाते हैं तो हम मूर्ख हैं ना, क्योंकि हमने ज्ञान को सही से जाना नहीं। अब इसलिए कह रही हैं कि हम सब वही शुद्ध स्वरूप हैं, अपना स्वरूप तो वही है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। आकार तो बदलने वाला है। जो बचपन में आकार लिया था वो अब है, जो स्कूल कॉलेज के टाइम था आकार वो अब है। जो नहीं बदला, जो ये सब कुछ जनवा रहा है वो तो अब है। इसका मतलब मैं वही हूँ, मैं ये रंग रूप आकार वाला नहीं हूँ। स्वरूप में कोई भेद नहीं, केवल अपने जानने और ना जानने में ही भेद है। हम सबका स्वरूप वही एक, वही सत्य चित आनंद। अब भेद किस चीज का है? चित्त रूपी जल का। वही जल अगर साफ है, बिना कई का है ना, तो शक्ल साफ दिखाएगा। अगर उस जल में मैल है तो देखो हम अपनी शक्ल उसमें नहीं देख पाएंगे, शक्ल साफ नहीं दिखाएगा। अब जब शक्ल साफ नहीं देखी तो फिर हम क्या करेंगे? ग्लैमर लग जाएगी ना। जो शक्ल साफ नहीं दिखती तो दोष आने शुरू हो जाते हैं। फिर अब वो दोष फिर कहाँ दिखते हैं हमें? बाहर, अपने अंदर नहीं दिखते। वो दोष हमें बाहर दिखते हैं। अगर अपनी शक्ल साफ नहीं दिख रही, शीशे को पत्थर मारसूं क्या करेंगे? शीशे को साफ करने की कोशिश करेंगे, शीशे को पत्थर नहीं मारेंगे। अब ऐसी गुरुदेव कह रहे हैं अगर नहीं दिख रही, शक्ल साफ नहीं दिख रही, तो हम उस शीशे को, दर्पण को साफ करने की कोशिश करें। अब जब साफ करेंगे उस साक्षी के दर्शन होंगे। जब मेरे को महसूस होता है ना मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, तो उस टाइम बाहर भी सारा वही लगता है। जब अंदर राग द्वेष पनप रहा होता है ना, तो बाहर भी वैसी आंख लगती है। फिर एक एक पे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अंदर मैं शांत नहीं हूँ। जब मैं अंदर शांत होती हूँ, हम सबका अनुभव है ये, जब हम अंदर शांत होते हैं तो देखो बाहर अगर सामने वाला जितना मर्जी बोलता रहे ना, असर क्या नहीं थींदा। क्यों क्या नहीं थींदा? कि अपने दर्पण की शक्ल मेरे को पूरी सही दिखती पी है। फिर नहीं तो गुस्सा आना चाहिए सामने वाले पर, जैसे भी बोले, पर नहीं आता। कई बार आता है तो फिर वहाँ पे कंपैरिजन कर लें, दर्पण ते मैल आ गई है, पहले मैं हिंकू साफ करा। अब यही कंपैरिजन करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे, रुकना नहीं है। पर अगर बैठ जाएंगे रुक कर तो हमारा काम नहीं बनेगा। युग मुक्ति और बंधन भी इसी को कहते हैं, खाली जानने के भेद को। जिसने उस साक्षी को जान लिया वो मुक्त है। जो अपने स्वरूप में, अपने आप में स्थित हो गया वो मुक्त है। और जिसने नहीं जाना वो बंधन में है। फिर अब पहले नहीं पता था मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष कहाँ से कह रहे थे? भी मोक्ष मरसा ना, मेरे को मोक्ष मिल वैसे बोला, पर इमें मोक्ष मिलने वाला है ही, मरते मोक्ष मिलता है, करण भी कहना मिलने वाला ही। ये तो गुरुदेव ने अखियाँ खुलवा दी थे सही टाइम पे, सही टाइम पे आंखें खुलवा दी गुरुदेव ने।
अब जिसको मोक्ष मान रही थी भी बहु तप करा, बहु अनुष्ठान करा, बहु ओ करा तावन ते मेरे को मोक्ष मिल वैसे, पर उनके विच तां करतापन आ गया वाला। वो करतापन मैं कितने इतने, पर उससे मोक्ष तो फिर भी नहीं था। मोक्ष का क्या मतलब है? एकदम शांत रीति जिसमें कुछ विक्षेपता ही ना हो, वो तो फिर ज्ञान से आएगी। साधन पहले हो गए, ज्ञान फिर हुआ, है ना। दोनों इकट्ठे चल रहे हैं ना, दोनों आठों जैसे हम पढ़ रहे हैं, आठों अगर इकट्ठे चलेंगे तब जाके साक्षात्कार होगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। अब क्रिया दोनों चली, अब दोनों चलने के बाद फिर अपनी अनुभूति होती है। अब ये अनुभूति आपको थोड़ी होगी, जो करेगा उसको होगी। अब जो करेगा, जो मिठाई खाएगा उसको अनुभव होगा, तो वो कंपैरिजन खुद लगाएगा, क्योंकि अब ईमानदारी मेरे को अपने आप करनी है, अपने आप से करूँगी तभी तो मेरा फायदा होगा। अगर यहाँ पे भी मैं कुछ अपने में वो करती रहूँगी चापलूसी, है ना, भी ये हो जाता है, तो वहाँ पे क्या आप लोगों को कुछ बेनिफिट है या कोई हानि है? आप लोगों को तो कुछ नहीं है, पर हम अपने हानि कर जाते हैं, फिर हम अपना लॉस कर जाते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा। अब इसलिए कहते हैं मुक्ति और बंधन भी इसी को कहते हैं। जो सही से जान जाता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो सही से नहीं जानता वो बंधन में है। बिना इसके ना कोई मुक्ति हो सकती है, ना ही बंधन है। बिना साक्षी को जाने, जब तक हम नहीं जानते उस साक्षी को, तो बंधन है। बिना इसको जानते ही नहीं है तो कैसे उसको फिर बंधन छुड़वाएंगे अपने। संकल्पों का समूह जगत है। अब संकल्पों का समूह जगत है। जगत कहते किसको है? जिसमें ये सारे चारों खानियाँ आ जाती हैं, इसको हम जगत बोलते हैं। अब ये जगत, उसका बनाया हुआ जगत हमें नुकसान नहीं देता। हमें नुकसान कौन देता है? हमारा खुद का बनाया हुआ। अगर उसका बनाया हुआ जगत हमें नुकसान देता, तो जो हमारे ऋषि हो गए हैं, ज्ञानवान हो गए हैं, संत हो गए हैं, तो उनको भी तो नुकसान होना चाहिए था ना। पर वो तो वैसे के वैसे मज़े से रह रहे हैं उसके बनाए हुए जगत में। मतलब क्या कि उन्होंने अपने संसार का त्याग किया। अब संसार कहाँ था? मन में। मन में भी कहाँ? वो फूडने, वो संकल्पों में ही, भावों में ही, कल्पना में ही हमने अपने संसार को बसा रखा है। अब ये भाव है, कोई रस्सी, कोई वस्तु है नहीं, खाली ना कोई रस्सी नल बदे भी पेन, खाली इमे आप अवला कल्प दे पियो, बोला वो भी बोल दे भी अरे कल्पना भी तू कल्पना ना बना, तब कल्प सी भी कहना। आप कल्पना बनाकर उसी में ही बंधन कर लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अब ये जब कल्पना बनानी बंद कर देंगे, बंद कब होगी? जब गुरुदेव के सानिध्य में बैठेंगे, है ना। सानिध्य में बैठने से क्या होगा? हमें पता चलेगा, विवेक विचार होएगा। ओ सत्य की ए सत्य, ये विवेक विचार बहुत जरूरी है ज्ञान में। फिर जो सत्य होगा हम वो लेते जाएंगे, असत्य को छोड़ते जाएंगे। सत्य हमारा स्वरूप है, साक्षी है, अपना आपा है, वो हमें तीर्थ यात्रा करने पर भी प्राप्त नहीं होगा। अपने आप में लौटने से ही हमें प्राप्त होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।